ओके इस टॉपिक में हमने पोजीशन को देखना है सीएसएस के अंदर जो पोजीशंस हैं हमारी, ठीक है। वन बाय वन हम चेक करते हैं। ओके देखें यहाँ पे आप एक एलिमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक एलिमेंट प्लेस है द डिव एलिमेंट। ये देखिए इसकी पोजीशन सेट है क्या, फिक्स्ड है ये यहाँ पे, ठीक है। ओके एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने मेन्यू बार, ये जो नैब बार शो हो रही है, इसको चेक करें। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर से, जैसे ही मार्जिन इसका ये 0% रह जाता है तो देन ये देखिए यहाँ पे जाके फिक्स्ड हो जाती है। ये भी एक पोजीशन है, दूसरा ये एक पोजीशन है, यहाँ पे एलिमेंट फिक्स है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके वन बाय वन देखते हैं। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। हमारे पास जो पोजीशंस अवेलेबल हैं, सबसे पहले स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ये वाली जो मेन्यू बार की एग्जांपल है, ये आपके पास है स्टिकी की एग्जांपल, ठीक है। स्टिकी पोजीशन समझ आई। प्रैक्टिकली ये भी करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फिक्स्ड की एग्जांपल है वो ये है, देखें स्क्रॉल बार कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं है, वो वहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक है, जो अभी तक हम यूज़ करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, जो पहले से ही पोजीशन सेट होती है। ओके स्टैटिक तो जो पहले से बाय डिफॉल्ट सेट होती है, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एचटीएमएल एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। ओके क्लियर हो गया। पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव को देखना है ये क्या पोजीशन है। सबसे पहले एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, लाइक ये हेडिंग यहाँ पे, ये एक पैराग्राफ है या कोई डिव लगी हुई है यहाँ पे है, जिसको इसके रिलेटिव, रिलेटिव क्या होगा, या ऊपर करना है या नीचे करना है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे करना है, तो आप क्या यूज करोगे, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव करोगे। उसके साथ सेटिंग द टॉप, टॉप को सेट करोगे, राइट को सेट करोगे, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट विल बी कॉज इट टू बी एडजस्ट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, इससे इसके रिलेटिव पोजीशन में जो सेट करना है, आप किस प्रॉपर्टी की मदद से करोगे, इसकी बाय सेटिंग द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज। ओके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। सबसे पहले एक डिव हो और साथ में क्या हो, डॉट का मतलब क्लास। क्लास कौन सी होनी चाहिए, रिलेटिव। तो यहाँ पे एक डिव है, क्लास कौन सी है, रिलेटिव, मतलब इस डिव पे काम हो रहा है। ओके जी पोजीशन इसकी सेट कर दी गई है रिलेटिव। अब मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट साइड से 60 पिक्सल राइट साइड की तरफ होनी चाहिए, तो मैं सिंपल लिखूंगा कि लेफ्ट से इसका बेसिकली एक तरह का मार्जिन पैडिंग ही समझ लें आप, ठीक है। लेफ्ट साइड से 60 पिक्सल करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको करता हूँ जी बॉटम से 60 पिक्सल, तो चेक करें ये ओवरलैप हो गया है, अपने रिलेटिव के साथ कोलैप्स हो गया है, समझ रहे हो। इसी तरह अगर मैं इसको चाहता हूँ ये मेरा टॉप से 60 पिक्सल होना चाहिए, तो ये टॉप से एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ से जंप करके नीचे चला गया, ठीक है। कोई मसला आप रिलेटिव पोजीशन में, हाँ जी, ये फिक्स नहीं, फिक्स नहीं रहेगा, स्क्रॉल करेगा आपके पेज के साथ, ये स्क्रॉल करेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। कोई मसला। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है पोजीशन फिक्स्ड की। ओके फिक्स्ड की पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। लाइक हमारा एक एलिमेंट बनाते हैं, ये एक डिव एलिमेंट है, ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये सारा डाटा किस पे अप्लाई हुआ है। सिंपल आपको करना है पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स्ड, उसके बाद आपने करना है इसका बॉटम सेट और राइट सेट। अगर मैं चाहता हूँ ये टॉप साइड से हो, तो टॉप पे आपने कर देना टॉप से ये 0। जब आप 0 प्रॉपर्टी लिखोगे तो देन आपको px लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपने 0 लिखना है देन px नहीं लिखना। सिंपल आप लिखोगे टॉप से 0 और राइट साइड से 0, तो टॉप क्या बनता है मेरा, टॉप ये वाली चीज और राइट ये वाली चीज, मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। तो मैं इसको रन करके प्रैक्टिकली देखता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं ये एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड से 0 होना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड से 0 होके आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ये टॉप पे नहीं होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि बॉटम इज इक्वल टू 0, तो आप चेक कर सकते हैं आपका ये बॉटम पे एलिमेंट आ जाएगा। तो अब इसने फिक्स्ड रहना है, आपका पेज स्क्रॉल हो चाहे ना हो, इसने यहाँ पे ही रहना है, ठीक है। क्लियर है। ओके इससे पहले आपको एब्सोल्यूट से पहले मैं आपको जो स्टिकी की एग्जांपल है वो करवा दूं, ठीक है। एन एलिमेंट पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। जैसे स्क्रॉल करेगा वैसे ये काम करेगा। तो चेक करते हैं लाइव एग्जांपल, आपको अभी मैंने दिखाई मेन्यू बार वाली जो हमारी ऊपर नैब बार शो हो रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सिंपल क्या किया है जी, पोजीशन दिस वन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे पोजीशन इज इक्वल टू क्या हो, स्टिकी, टॉप से कितना होना चाहिए 0। जब ये टॉप से 0 हो जाएगा तो इसने पोजीशन स्टिकी हो जाना है। स्टिकी मतलब वहां पे जाके फिक्स्ड हो जाना है। तो जैसे देखिएगा टॉप से जाके 0 होगा, ये वाला ब्लॉक वहां पे जाके फिक्स हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल आपने पोजीशन सेट करनी है स्टिकी, उसके बाद आपने क्या करना है टॉप। अब मैं यहाँ से टॉप से कर रहा हूँ जी 10 px होना चाहिए। जैसे टॉप से 10 पिक्सल हो देन ये वहां पे जाके
फिक्स्ड हो जाए। तो चेक कीजिएगा, जैसे स्क्रॉल करता हूँ टॉप से 10 पिक्सल होता है, ये स्टिकी हो जाता है। स्टिकी भी क्लियर है। एब्सोल्यूट रहती है हमारी, रिलेटिव हमने कर ली है, ठीक है। ओके, अब हम जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है जी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। an element with position absolute is position relative to the nearest position and setter बोलते हैं कि लाइक आपका पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझते हो, एक पेरेंट होता है एक चाइल्ड होता है, वही कॉन्सेप्ट है इसका भी। इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू बोर्ड लाइक फिस्ट। ओके, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आपको द फ्यूचर एंड डिवर्स एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ओके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ठीक है। वैसे एक इमेज लगी है, उसके ऊपर ये एक बटन बना हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ ये बटन बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड वाली इमेज है इसकी पोजीशन सेट करनी है आपने यहाँ पे जी एब्सोल्यूट, ठीक है। कहाँ पे है यार इसका एग्जांपल, जो बैकग्राउंड वाला है उसकी आपने एब्सोल्यूट मैंने पहले करवा दिया। एब्सोल्यूट जो अब हम पढ़ रहे हैं वो एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं, पहले हमने रिलेटिव किया है। जो बैकग्राउंड वाली चीज़ होगी उसकी आपने पोजीशन सेट कर देनी है रिलेटिव। यहाँ पे जो बैकग्राउंड ये वाली बेसिकली बैकग्राउंड इमेज नहीं है, वैसे एक इमेज लगी है, उसकी आपने पोजीशन क्या सेट करनी है, रिलेटिव। ये ऊपर जो टेक्स्ट प्लेस किया गया है इसकी आपने पोजीशन सेट कर देनी है एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हैं तो सिंपल कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले एक डिव बनी है, डिव की हाइट विड्थ तो डिफाइन होगी, पोजीशन उसको क्या साइन है, रिलेटिव। इसको आपने टॉप लेफ्ट बॉटम ईटीसी नहीं देना, क्योंकि ये तो हमारी जहाँ पे लगी है वहाँ पे चाहिए। इसके ऊपर ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मुझे यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, ये वाले टेक्स्ट को इसी के इनसाइड लिखोगे, यहाँ पे इस डिव के अंदर ही लिखोगे इसको, ठीक है। जैसे एक इमेज है, इमेज डिव के टैग के अंदर है, तो उस डिव जो इमेज जिस डिव टैग के अंदर है उसी के अंदर ही आपने टेक्स्ट भी लिख देना है, कोई हेडिंग वगैरह। उसके अंदर लिखने के बाद आपने उसकी पोजीशन सेट करनी है सबसे पहले एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सेट करने के बाद आपने टॉप और राइट जो भी आप सेट करना चाहते हो वो आपने सेट कर देना। इसका जी मैं राइट भी सेट करता हूँ, ये राइट साइड से 80 px होना चाहिए। ओके चेक करें, ये सेंटर की तरफ आ रहा है। तो ये जो स्लाइडर के ऊपर ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है, ऐसा आप टेक्स्ट लगा सकते हो आप। कल को आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने ऐसे एक बैकग्राउंड इमेज नहीं लगानी, वैसे एक इमेज लगानी है, उसकी पोजीशन सेट कर देनी है रिलेटिव। रिलेटिव सेट करने के बाद उसके ऊपर आपने एक टेक्स्ट लिखना है जिसकी प्रॉपर्टी क्या सेट होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट। और उसके बाद उसको राइट और बॉटम जो भी आपने सेट करना है उसका सेट करने के बाद वो टेक्स्ट मुझे दिखाना है आपने। क्लियर है, कोई मसला है? हाँ जी, कोई चीज़ नहीं, वो करना चाहो तो आप कर सकते हो।